मैंने प्रूफ्स वाली बात डे वन पे भी बोली थी जब मैं आर्काइव रूम में आई थी, तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि आप अगर मेरे अगेंस्ट कुछ भी झूठ बोलते हैं तो मैं बाहर प्रूफ्स देकर आई हूँ और मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। एंड रही बात कि मैं बहुत जोश से आई थी और फिर जो मेरा गेम डल होने की बात है, हाँ मुझे भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि शायद अगर मैं उस इमोशनल चीज़ में ना बही होती तो मैं एज अ कंटेस्टेंट बेटर कर पाती, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एंड रही बात मैं नॉमिनेशन की वजह से मैंने चीज़ें नहीं बोली थी, जो रीज़न यूज़ हुआ था नॉमिनेशन में, दैट इज़ वॉट हर्टेड मी कि आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि पर्सनल चीज़ों को असाइड रख के गेम पे फोकस करते हैं, गेम पे फोकस करते हैं, एंड आप ही गेम के लिए मुझे एक पर्सनल रीज़न दे के नॉमिनेट करें। अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो भी मैं नॉमिनेट होने वाली थी, पूरा घर का हाथ था ही मेरे नॉमिनेशन के पीछे। सो इट वॉज़ नॉट बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन, इट वॉज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो पॉडकास्ट वाली बात है या मेरे कमेंट करने की बात है, मैं तो खुद ही मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं खुद ही अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ जिस दिन मुझे पता चली थी उसी दिन पोस्ट करने वाली थी इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना के, क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया और कोई अपने पब्लिक इमेज का मिसयूज़ कर रहा है तो मैं क्यों ना बोलूँ उस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हाँ मैं उसकी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, बट पॉडकास्ट के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो पॉडकास्ट हुआ भी था तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, वो एक बहुत फ़न एक कैजुअल पॉडकास्ट था एक मेरे जूनियर के साथ और मैंने वो किया था बस उस इंटेंशन से। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि ओ मुझे बिग बॉस पे जाना है तो उसका रास्ता ये पॉडकास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप और हम क्या सोचते हैं और जो रियल लोग हैं और जो जो सेंसिटिव लोग हैं वो क्या सोचते हैं। जब आप किसी के फ़ैन होते हो, अगर मैं भी किसी की फ़ैन हूँ, तो आप एक हद तक भूल जाते हो कभी कभी कि मोरली क्या सही और क्या गलत है। मैं भी शायद अगर किसी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसके बारे में कुछ कोई बोले तो दैट वोंट चेंज मी फ्रॉम अ फ़ैन टू समबडी एल्स। तो वो प्यार मैं वो क्रेजीनेस समझती हूँ और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट रही बात जो ट्रोलिंग और हेट की है, तो फॉर वेरियस रीजन आपको हमेशा व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वो ट्रोल और वो हेट मिलता ही रहता है। आई जस्ट वांट टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड और अच्छी चीज़ों की तरफ। मेरे साइड से एटलीस्ट मैं बहुत क्लियर हूँ और मुझे ऐसा लगता है वो भी अपने साइड से बहुत क्लियर है कि उनको मेरे साथ कुछ नहीं रखना और मुझे उनके साथ कुछ नहीं रखना है, एंड हम इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। एंड रही बात नाजिला की, तो आई एम बिन ट्राइंग टू अवॉइड दैट टॉपिक मैं, बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार एक्सप्रेस कर चुकी हैं कि शी डजंट वांट दिस टू बी डिस्कस। तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी अगर मुझे फील भी होता है मैं नहीं बोलना चाहूँगी। आई वांट टू कट दिस टॉपिक राइट हियर। एंड नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी जोन या ऐसा कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत है जहाँ हम तीनों को साथ बैठ के कुछ भी डिस्कस करने की नीड है। हाँ, और वो चीज़ उन्होंने शो पे भी एक्सेप्ट की है कि शो से पहले भी और शो पे भी रहते हुए भी उन्होंने मुझसे वो शादी वाली बात की थी। एंड रही बात वो नाम लेने की, अगर मुझे लेना होता तो मैं शो पे ही ले लेती, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीबडी एल्सेस नेम। डेफिनेटली मैं उन्हें एज अ विनर नहीं देखती हूँ। आई फील वो एक रियलिटी शो है, रियलिटी का शो का मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी रियल है और आप कितने रियल आते हैं वो पता चले। एंड आप सब देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ों पे फ्लिप ही किया है पूरे शो में। सो आई बिलीव कि वो अपने चीज़ों को सीखें और समझें जो भी चीज़ हुई है उससे, बट आई डोंट सी हिम एज अ विनर। एंड येस, आई ऑल्सो फील कि अगर ही बिकम्स अ विनर इट वोंट बी अ वेरी गुड मैसेज टू द सोसाइटी। अभिषेक या अंकिता जी दोनों में से जो भी जीत जाए, दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है। आई विल बी वेरी हैप्पी।